वंदे मातरम साथियों, ग्रामीण चिकित्सकों, शहरी चिकित्सकों, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों से मैं संबोधित कर रहा हूं। मेरे साथियों, मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथियों, इस फेसबुक को भी सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं कि क्यों ना हम लोग भी एक PIL दायर करें। यस, PIL दायर करें, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सकों को अब आरएमपी आयोग बनाने के लिए केंद्र सरकार में चर्चा शुरू हो गई है। अब हम कोर्ट का भी सहारा लेंगे। कोर्ट का सहारा इसलिए लेंगे, हम एक PIL डालेंगे उसके खिलाफ जिसने आज पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी कि इन झोला छाप चिकित्सकों को जो CMO से रजिस्ट्रेशन नहीं है, चाहे वो MBBS ही क्यों ना हो, वो झोला छाप की कैटेगरी में रखे जाएं और उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए। हम साथियों इसके विरुद्ध जाना चाह रहे हैं। आपकी राय मुझे चाहिए मेरे साथियों। क्या हम वो जो आदेश CMO के पास है ग्रामीण आरएमपी झोला छाप चिकित्सकों पर कार्रवाई करने के, क्या हमें उसके खिलाफ जाना चाहिए? क्यों ना हम उसके खिलाफ जाएं, एक PIL दायर करके, है ना, एक PIL दायर करके एक सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का वकील करके हम लोग जाने वाले हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। क्यों ना हम लोग जो CMO के पास, पूरे भारत के चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास जो आदेश होता है ग्रामीण चिकित्सकों, आरएमपी चिकित्सकों, शहरी चिकित्सकों पर जो अनरजिस्टर्ड चिकित्सक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के जो आदेश हैं, हम उनके खिलाफ जाना चाह रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। अभी तक जो हमारी एसोसिएशन से नहीं जुड़ा है, आप लोग एसोसिएशन से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए ये नंबर आप लोगों के नीचे दिए गए हैं। इस पर आप साथियों, आप अपना एक फोटो, आधार की कॉपी और आप लोग जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है आप लोग रख लीजिए। साथियों, अब कोर्ट ये मांगेगी, कोर्ट ये कहेगी कि आप अपने चिकित्सकों की लिस्ट दीजिए। आप अपने चिकित्सकों को पढ़े लिखे की आप एजुकेशन जो लिए हुए हैं उनकी पूरी डिटेल दीजिए। ठीक है, कितने चिकित्सक हैं। अब आप लोग जो चिकित्सक अभी तक FIR दर्ज जिनके खिलाफ है, वो तो कोर्ट में वाद है ही है, उनके खिलाफ तो हम लोग बहुत जल्दी जाने वाले हैं। अब जिनके भी FIR दर्ज हो चुकी है, उनकी जो FIR को कटवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करने वाले हैं। मेरे साथियों, दूसरा ये है कि हम लोग आरएमपी आयोग जो बनाने में निकले हैं उसकी एक सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं। यानी कि अब जो आरएमपी आयोग का बनाने का जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार में है, यानी कि संसद में कानून बनेगा। अब संसद में कानून बनता है, सांसद लोग बनाते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सांसदों को एक लेटर मांग करें कि आप लोग मांग उठाओ सदन में, ताकि अपना जवाब लियो। सबसे पहल जो की है अभी हमारी इकरा हसन जो यूपी से हैं, जो यूपी से इकरा हसन जी सांसद हैं, राजकुमार सांगवान जी ने वहाँ पर क्वेश्चन लगा दिया है। और वहाँ पर मैंने केरल के सांसद जी से भी मिला, कर्नाटक के सांसद जी से भी मिला, मैं चंदौसी के सांसद जी से मिला, गाजियाबाद के सांसद से मिला, मैं नोएडा के सांसद से मिला, महेश शर्मा जी से, और भी बहुत सारे सांसदों से हम लोग लेटर दिए हैं। धीरे धीरे आप लोग देखिए कि साथियों, इतना बड़ा काम करके हमारी टीम दिखाएगी, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन दिखाएगी कि आप लोग वाकई में ही ये महसूस करेंगे कि हाँ, अगर देश में कोई सच्ची हितैषी आरएमपी ग्रामीण शहरी चिकित्सकों के लिए कोई यूनियन काम कर रही है तो वो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन PCMA है पूरे भारत में। मगर साथियों, हमें शर्म आती है अभी उन लोगों पर जो अभी तक जुड़े नहीं हैं। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ जाएं, तो हमारी स्ट्रेंथ और मजबूत होगी, हमारा परिवार मजबूत होगा। ताकि हम लोग केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं भाई, हम हाथी से लड़ने जा रहे हैं।
और आप लोग अभी तक जगे नहीं हैं। आप लोग जग जाओ, आप लोग जग जाओ, और आप लोग जगने के बाद आप अपनी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का एक ताकत है जो आप लोग देख रहे हैं। एक प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसके शर्मा है, जो रात दिन आरएमपी ग्रामीण शहरी चिकित्सकों को अधिकार दिलाने में निकला है। मगर अभी भी देश के आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक और शहरी चिकित्सक अभी जगे नहीं हैं। वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, कब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कब जो है वो लोग जेल जाएंगे। मेरे साथियों, जेल जाने से पहले आप लोग जग जाओ, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। आरएमपी का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, आप लोग ले लीजिए। अब आरएमपी हम लोग खुलवाने में जा रहे हैं। हम केंद्र सरकार में आरएमपी आयोग बनाने के लिए जा रहे हैं और हमारे चिकित्सक आरएमपी सर्टिफिकेट लेना ही नहीं चाहते, सदस्य बनना ही नहीं चाहते। तो साथियों, जो लड़ाई है वो किसकी लड़ी जाएगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम दावा करते हैं कि पूरे देश में 60 लाख चिकित्सक हैं, परंतु 60 लाख में से हमारे अभी सदस्य कितने बने हैं, बताओ। अभी 500,000 बने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे होगा क्या। अरे लाखों चिकित्सकों, जाग जाओ, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दो। मेरे साथियों, 3 कैटेगरी मैंने रखी है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, राइट, किसी के पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, मगर डिग्री डिप्लोमा उसके पास है, तो आप लोग उस फ्री में आप लोग हमारी फेसबुक आईडी पे जाकर डॉक्टर एसके शर्मा के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, वहाँ पर चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ पर भी आप जुड़ जाओगे, राइट। कुटुंब ऐप में है, कुटुंब ऐप में आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर भी आप फ्री जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग सर्टिफिकेट फ्री प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएमए डॉक्टर्स एसोसिएशन के नाम से हमारी यूट्यूब चैनल है मेरे साथियों, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट, आई कार्ड, पंपलेट, डोरी, स्टिकर, सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, हार्ड कॉपी आपके पास होने चाहिए दिखाने के लिए। अगर कोई अधिकारी आप लोगों के पास आ जाता है तो वो करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को निम्न नंबरों पर बात करनी होगी, ये घर आप लोगों के पहुंच जाएंगे। आरएमपी आयोग बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि सब जो भी देश के चिकित्सक हैं, जो आरएमपी चिकित्सक हैं, वो आरएमपी सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त कर ले। किसी के पास पैसा नहीं है वो भी फ़ोन कर ले, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास एजुकेशंस नहीं है, वो भी फ़ोन कर ले। अरे भाई साहब, इतनी आप लोगों को सुविधा दे दी गई है और आप लोग जा रहे हो आरएमपी आयोग बनाने, आप जा रहे हो देश से अधिकार लेने के लिए, मगर अधिकार लेने के लिए कहीं जा रहे हो। अब भाई, हाथी से लड़ने के लिए तो आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा ना। हाथी से कैसे लड़ा जाएगा बताइए। हाथी से लड़ने के लिए, यानी केंद्र सरकार से लड़ने के लिए, तो आपको मजबूत होना पड़ेगा, धन बल से भी मजबूत होना पड़ेगा, है ना। तो आप ऐसे ही चले जाओगे। अरे भाई, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मैं तो कहता हूँ यार कुछ मत करो, मगर मनोबल मत तोड़ो, मनोबल मत तोड़िए। आप जो भी हो सकता है, जो भी अनुदान हो सकता है, सीधा हमारे बैंक अकाउंट में करो ना, यूनियन के बैंक अकाउंट में करो। कुछ तो आप लोग करिए, बैठे बैठे अगर कोई साथ नहीं देना चाहता है तो आप लोग फॉलो कर लीजिए, कमेंट करके तो बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए। है, आप लोग जा रहे हो आरएमपी आयोग बनाने। अब कैसे बनेगा आरएमपी आयोग? सांसद को आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने लगा दिया है, केंद्र में सांसदों की संसद में आवाज़ भी उठ रही है। मैंने सोशल मीडिया पर डाला है कि किस तरह से हम लोग आरएमपी ग्रामीण और अनुभव के आधार पर, और शहरी चिकित्सकों के जो भी है अनुभव के आधार पर, जो शहर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सभी को साथ में लेकर हम लोग चल रहे हैं। अब तो देखिए साथियों, बीएमएस भी हम लोगों के पास आ गए, बीयूएमएस भी हम लोगों के पास आ गए, एक्यूप्रेशर वाले भी हम लोगों के पास आ गए, और तो और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के भी हमारे पास आ गए, आयुर्वेदिक के भी आ गए, DAM DUM के भी आ गए मेरे साथियों, कैपिंग वाले डॉक्टर्स भी आ गए, ऑप्टोमेट्रिस्ट भी आ गए हमारे पास। साथियों, एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ आप लोगों के लिए इकट्ठा करा है। किस लिए? कि बहुत जल्द मैंने 1-1.5 महीने की अनुमति मांगी है केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, और मैंने उनसे कहा है
केंद्र सरकार से मैंने कहा है कि मैं आपको 1 महीना दे रहा हूं। अगर इस 1.5 महीने में आप लोगों ने आरएमपी ग्रामीण और शहरी चिकित्सकों की बात सुन ली तो आप लोग बहुत बधाई के पात्र होंगे। अगर नहीं सुनी है तो हमें मजबूरन जो है सब पूरे देश के आरएमपी ग्रामीण शहरी चिकित्सकों को मैं जंतर मंतर बिठाकर और देश की सरकार को ललकारने का काम करूंगा। वो कैसे होगा? पहले परमिशन मिले, हमारी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बहुत सारा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अभी आपने किसान आंदोलन देखा, देश की सरकार ने कुचला, मगर यहाँ पर कॉकरोच पार्टी घिर गई, कॉकरोच पार्टी ने घेर लिया पूरा सदन। तो मेरे साथियों, कॉकरोच पार्टी जैसे काम कर रही थी वैसे ही ये हमारी चिकित्सक हैं। आप लोग सब काम छोड़कर, सब काम छोड़कर क्लिनिक को बंद करके अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए मैं आपको आह्वान करूंगा 1-1.5 महीने बाद कि आप लोग जंतर मंतर आइए, ताकि आप लोग अपनी मांगों को, अपनी शक्ति को इस देश की सरकार के सामने रख सको। अगर साथियों ये मेरा कदम गलत है तो मुझे कमेंट करके बताइए, अगर सही कदम है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं चाहता हूं साथियों, मेरा धैर्य है कि मैं मरने से पहले आप लोगों को कुछ दे के चला जाऊं, ताकि याद रखो कि कोई बावला आदमी था, कोई पागल आदमी था, आरएमपी ग्रामीण और शहरी चिकित्सकों के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए रात दिन सोचता है, रात दिन मेहनत करता है, रात दिन पूरे देश में मीटिंगें कर रहा है, मगर अब भी हमारे चिकित्सक जाग नहीं रहे हैं। मेरे साथियों, बस आप लोगों से इतनी इंतजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बारंबार विनती है मेरे साथियों, आप लोग जाग जाइए तो आपका अधिकार मिलने में आसानी हो जाएगी। मैंने शुरू कर दी है मेरे साथियों, अब मैंने ये लाइन शुरू कर दी है, मैंने ये गाड़ी स्टार्ट कर दी है अपने अधिकार को लेने के लिए। अब बारी है आरएमपी ग्रामीण और शहरी चिकित्सकों की, जो अब लोग गेंद उनके पाले में है। राइट, आप गेंद उनके पाले में है। जो अधिकार लेना चाहता है वो तमाम तरीके से हम लोगों से जुड़ सकता है। साथियों, हम जो है अब देश की सरकार से मांग करेंगे, देश की सरकार से मांग करेंगे कि देश की सरकार तुरंत आरएमपी आयोग बनाकर जितने भी देश में आरएमपी ग्रामीण एवं शहरी चिकित्सक हैं उनको चिकित्सा करने का अधिकार दिया जाए। इस मांग के लिए मेरे साथियों हम लोग जा रहे हैं केंद्र सरकार में। हम लोगों ने एमपी जो सांसद महोदय हैं उनसे सबसे लिखवा कर दे दिया है। और ये अब मैं साथियों, हम लोग क्या आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, सारे तमाम चिकित्सकों से पूछना चाहता हूं, देश के उन तमाम ग्रामीण आरएमपी ग्रामीण शहरी चिकित्सकों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को आपका अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाँ आप ही से, आरएमपी ग्रामीण शहरी चिकित्सकों से पूछना चाहता हूं कि आपको आपका अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों से भी निवेदन करता हूं, बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या आपको चिकित्सा करने का अधिकार चाहिए? मैं ग्रामीण चिकित्सकों से भी पूछता हूं कि क्या आप लोगों को कमेंट करके बताइए चिकित्सा करने का अधिकार चाहिए। मैं उन तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक और सिद्धा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के साथ साथ मैं आयुर्वेदिक, यूनानी और DAM, DUM, बहुत ऑप्टोमेस्टिस्ट, CCH, आयुर्वेद रत्न, वैद्य विशारद, CMS-ED, CCH, बहुत सारे D फार्मा, M फार्मा, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, तमाम चिकित्सक डिग्री लेकर चिकित्सा कर रहे हैं, मगर मक्कार सरकार और मक्कार ये CMO हमारे चिकित्सकों को जेलों में डालने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। अब उनकी सामत आने वाली है, क्योंकि अब हमारे चिकित्सक इकट्ठे हो गए हैं। मेरे साथियों, जंतर मंतर की तैयारी मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को तय करना है। कमेंट करके बताइए कि क्या हमें जंतर मंतर पर प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या धरना प्रदर्शन करना चाहिए। अगर सरकार ने 1-1.5 महीने में कोई निर्णय नहीं लिया तो
आप कमेंट करके बताइए मेरे साथियों, क्या हमें धरना देना चाहिए? क्या देश की सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए? क्या ग्रामीण चिकित्सकों की ताकत का एहसास कराना चाहिए? क्या शहरी चिकित्सकों की ताकत का एहसास क्या सरकार को कराना चाहिए? साथियों, मेरी बात से अगर सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को उन तमाम चिकित्सकों के पास भेज दो जो बिल्कुल आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक होने के नाते, शहरी चिकित्सक होने के नाते इस देश को, सरकार को और इस देश की सरकार को, इस देश के मरीजों को बचाने का काम कर रहे हैं और ये देश सेवा कर रहे हैं, चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। ये चोर नहीं है। अगर इन्हें चोर ठहराया जाएगा तो ये तमाम कॉकरोच की तरह से देश में जंतर मंतर पर आने का काम करेंगे बहुत जल्द। मैं देश की सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहा हूं। 1-1.5 महीने में अगर निर्णय न ले ले तो मेरे साथियों आप लोग तैयार हो जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए, क्या मुझे पूरे देश के आरएमपी शहरी चिकित्सकों को, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, क्या जंतर मंतर आना चाहिए या जंतर मंतर पर धरना देना चाहिए? मुझे कमेंट करके बताया जाए मेरे साथियों। मैं आपकी ताकत बहुत है, आपकी ताकत बहुत है मेरे साथियों, मगर आप लोग पहचान नहीं रहे हैं। आप लोग पहचान नहीं रहे हैं। जिस दिन आप लोग उठ गए ना तो सरकार बैकफुट पर होगी, क्योंकि अभी आप उठे ही नहीं है, इसलिए सरकार, ये सीएमओ आक्रामक है आप पर। आप लोग इकट्ठे हो जाओ, मैं आपके साथ में हूं, डॉक्टर एसके शर्मा। आशीर्वाद बनाए रखो। अगली मुलाकात बहुत जल्द, इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात इस देश की राजधानी जंतर मंतर पे होगी। साथियों, अब तमाम निकल आओ, रेल भरो, रेल भर भर के आप आ जाओ, बसें भर भर के आ जाओ। तमाम चिकित्सक दिल्ली पहुंचने का काम करो। 1-1.5 महीने के बाद में आपको ऐलान करूंगा, तारीख का ऐलान करूंगा। साथियों, हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है मगर अभी मंजूर नहीं हुई है। धरना अभी मंजूर नहीं हुआ है। अब जैसे ही मंजूर होगा, परमिशन मिलेगी, मैं साथियों सब लोगों से आह्वान करूंगा कि आप लोग तमाम अपना अधिकार लेने के लिए निकल जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आपके इस भाई को एक कदम आगे चल के जंतर मंतर पर धरना देना चाहिए, हाँ या ना? जरूर देना, जवाब जरूर देना मेरे साथियों। जय हिंद मेरे साथियों। और सुनिए साथियों, इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, क्योंकि ये वीडियो भारत सरकार के पास जाने वाली है, देश की सरकार के पास जाने वाली है। इसमें खुफिया पुलिस भी लगेगी, क्योंकि सीधा सीधा मैंने 1.5 महीने का अल्टीमेटम दिया है सरकार को। मेरे साथियों, इसको कमजोर ना हाँकना और मुझे कमजोर ना होने देना। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सक।